जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोयल आंसर। बेटा आज हमारी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 4 की रिव्यू एक्सरसाइज है यूनिट 4 की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज़ का। कहते हैं द फैक्टराइज करना है। तो बेटा नोट करें इसमें से क्या चीज़ कॉमन आती है। 12 को कॉमन ले लें, एक्स प्लस 12 3 द 36। तो 12 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसे फैक्टराइज करना है तो बेटा आपको पता है ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर और ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, माइनस है बीच में तो माइनस, मतलब 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब हमने लेना है एचसीएफ होता है बेटा कॉमन फैक्टर। एक तो इसमें a कॉमन आ रहा है और एक b स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, देखें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम होते हैं कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर। देखें 16x स्क्वायर मैंने 16 का बनाया, 2 एंड x। फिर हमारे पास 4 का 2x आ जाएगा। फिर हमारे पास 30 का 2 3 5 x एंड y। अब कॉमन फैक्टर पहले तो बेटा इन सारों में 1 2 x एंड x, सारों में 1 2 और 1 x आ जाएगा। फिर इन दो के अंदर अगेन कॉमन आ रहा है बेटा, उन दो के अंदर जो अगेन कॉमन आ रहा है 2, हम उसे अगेन कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन फैक्टर बन गया बेटा 4x। अब नॉन कॉमन फैक्टर में 2x 3 5y, 2 3 5xy, तो 60xy। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 24x स्क्वायर एंड y आ जाएगा, 24x स्क्वायर y। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू ऑफ अ टू पॉलिनोमियल। हाँ जी, प्रोडक्ट बेटा याद हो हमने 4.3 के अंदर किया था कि प्रोडक्ट ऑफ अ टू पॉलिनोमियल इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। फिर अब हमने यहाँ फाइंड करना है स्क्वायर रूट बेटा इसका। जी भाई स्क्वायर रूट कैसे आएगा, ये x का स्क्वायर बनेगा, ये 9 3 का माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर कटेगा तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस, स्क्वायर रूट में हमेशा प्लस माइनस। अब एलसीएम कॉमन फैक्टर तो x माइनस 2 इसमें भी कॉमन आ जाएगा, बाकी इधर रह जाएगा 2 ये और 2 कॉमन वाला मिलके अगेन 4 हो जाएगा बेटा। अब हमने इसका फैक्टराइज करना है तो ये देखें ये क्यूब का फार्मूला बनता है 1 का क्यूब x प्लस 1 का होल क्यूब। क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज द डिग्री इज 3, कहता है इज द वन ऑफ द फैक्टर। तो अगर हम इसे ओपन करते हैं तो x का क्यूब माइनस 3 का क्यूब जो x माइनस 3, तो वन फैक्टर क्या आ गया x माइनस 3। तो ये इस तरह हमारे बेटा इसके रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, जिसे हम एमसीक्यूज बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके टोटल हमारे पास 9 पार्ट्स है और सारों के फैक्टराइज करने हैं। तो ये ज़रा टेक्निकल सवाल है, अब इन्हें देख लेते हैं बेटा। जी भाई सवाल नंबर 1 हमारे पास स्टार्ट होता है बेटा। जी भाई पहला सवाल हमारे पास स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट है हमारे पास। कहता है जी 4x की 3 प्लस 18x स्क्वायर माइनस 12x। अब हमने इसका फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं बेटा। तो जी भाई हम इसके फैक्टर बनाते हैं बेटा। देखें हमारे पास इधर में से नोट करें तो क्या चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास। जी भाई x कॉमन आ रहा है तो बाकी रहेगा 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12। तो अब मिड टर्म ब्रेक यहाँ पे हम कर सकते हैं बेटा। तो 4 को 8 पे अगर हम मिड टर्म ब्रेक, अच्छा एक और चीज़ भी देख लें आप, इसमें से 2x कॉमन ले लें तो 2 भी अगेन कॉमन ले लें तो आपके पास बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। अब हम यहाँ मिड टर्म ब्रेक करते हैं, 2 6 द 12 से हमारे पास कितना चाहिए 9 चाहिए। तो बताएं जी 12 का पेयर बनाएं, 9 चाहिए बेटा। 2 पे करेंगे 2 6 द 12, फिर 2 पे करेंगे 3 2 द 6 और 2 मिलके बेटा 6 और 2 मिलके जी 6 और 2 मिलके हमारे पास कितना बनता है हम देख लेते हैं इसे। तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा जी। तो यहाँ पे अब अगेन मिड टर्म ब्रेक होती ही नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं कर सकते। तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बस छोटा सा सवाल था क्योंकि मिड टर्म ब्रेक ही नहीं होती। अब सेकंड सवाल है हमारे पास, सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है। कहता है जी सेकंड पार्ट है आपके पास एक्स क्यूब प्लस 64y क्यूब। जी भाई देखें एक्स क्यूब किसका बनता है हमारे पास, एक्स का क्यूब बन जाएगा, 64 बनेगा 4y का क्यूब। तो भाई ये x प्लस 4y, वैसे x का स्क्वायर प्लस है तो माइनस x मल्टीप्लाई 4y प्लस 4y का स्क्वायर। जी भाई x प्लस 4y इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 16y का स्क्वायर। तो आई होप आपको बेटा समझ आया होगा। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास बेटा। थर्ड पार्ट देख लेते हैं क्या कहता है जी। एक्स क्यूब माइनस
वाई क्यूब माइनस 8 आ जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 8। जी भाई अब ये भी वही सेम एज इट इज़ है कि ये एक्स वाई का क्यूब माइनस 2 का क्यूब बन जाएगा। जी भाई एक्स वाई माइनस 2 एज इट इज़, एक्स वाई का स्क्वायर माइनस है तो प्लस एक्स वाई मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 का स्क्वायर बेटा। जी भाई एक्स वाई माइनस 2 इंटू ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2 टू द स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा ये कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमारे पास 4 पार्ट है बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 60। तो बेहतर यही है कि हम इसमें से माइनस को ले लें कॉमन। जी भाई हम माइनस को कॉमन लेते हैं, माइनस 1 कॉमन तो एक्स स्क्वायर प्लस 23x प्लस 60 का पेयर बनाए 23 तो 20 मल्टीप्लाई 3 बेटा 60 आता है। तो माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बेटा प्लस 20x प्लस 3x प्लस 60 बेटा। सो माइनस 1 इंटू एक्स कॉमन लेंगे x प्लस 20 प्लस 3 कॉमन लेंगे x प्लस 20 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 20 एंड x प्लस 3। तो 4 पार्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं 5 पार्ट की तरफ बेटा। सो इसका 5 पार्ट हमारे पास क्या दिया गया है जी, 2x की 4 प्लस 7x सॉरी 2x की 2 प्लस 7x प्लस 3। ये हमारे पास 5 पार्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो 2 3 द 6 का पेयर चाहिए 7 तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3 6 1 द 6 और 6 और 1 को ऐड करेंगे 7। यहाँ से हमारे पास 2x कॉमन आएगा तो x प्लस 3, 1 कॉमन आएगा तो x प्लस 3 एंड x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1 हमारे पास। सिंपल सा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 6 पार्ट हमारे पास बेटा, इसका 6 पार्ट देख लेते हैं जी। 6 पार्ट हमें क्या कहता है जी, x की 4 प्लस 64। जी भाई x की 4 प्लस 64 तो अब हम स्क्वायर बनाएंगे, x की 2 बेटा 64 किसका बनता है 8 का 2। अब फार्मूला कंप्लीट करना है तो प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू बी की वैल्यू माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू एंड हमें पता था जिस चीज़ को हमने प्लस करना उसी को माइनस भी करते होते हैं। तो ये पूरी वैल्यू बन जाएगी x प्लस 2 का 8 का होल स्क्वायर माइनस 2 8 द 16 एक्स स्क्वायर। सो अगेन आप चेक करें 16 किसका स्क्वायर बनेगा 4x का स्क्वायर। सो दो स्क्वायर दरमियान में माइनस एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा बेटा माइनस के साथ। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका 7 पार्ट है बेटा, उसे समझते हैं। से x की 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। तो वही एज इट इज़ जैसे अभी हमने आपको समझाया बेटा कि हमारे पास x की 4 x की 2 का स्क्वायर, ये 9 बन जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला 2, इधर से फर्स्ट वैल्यू बेटा एक्स स्क्वायर और इधर से सेकंड वैल्यू 3। तो अब आप नोट करें 2 3 दा कितना होता है 6, हमें कितना चाहिए प्लस 2। अब 6 में से कितना मैं माइनस करूं मेरे पास प्लस 2 आ जाए बेटा। 6 में से हम कितना माइनस करें कि मेरे पास प्लस 2 आ जाए तो माइनस 4x स्क्वायर लेना पड़ेगा ताकि हमारे पास रिमेनिंग बन जाएगा 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस हमारे पास 2x का होल स्क्वायर। तो एक दफ़ा प्लस 2x बेटा x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक दफ़ा माइनस। देखें ना हमारे पास यहाँ आ रहा है 6x स्क्वायर। अब मुझे चाहिए जवाब में 2, तो माइनस 4x स्क्वायर करूँगा तो जवाब मेरा 2x स्क्वायर आएगा ना। तो ये माइनस 4 वहाँ से आया, तो एक दफ़ा प्लस एंड एक दफ़ा माइनस। अब 8 पार्ट है बेटा, ये उसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन वाला था कि इसके कांस्टेंट बराबर करने थे। तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस का 360। तो जी बेटा अब हम इसे सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले कांस्टेंट बराबर करेंगे तो हमें पता है 3 एंड 6 को ऐड करेंगे 9, 4 और 5 को ऐड करेंगे 9 आ जाएगा। मतलब हमारे पास x प्लस 3 के साथ आएगा x प्लस 6 इंटू एंड x प्लस 4 के साथ आएगा x प्लस 5 माइनस का 360 बेटा। अब अगेन हम यहाँ से कॉमन लेते हैं बेटा, तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 6 3 द 18, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 4 5 द 20 माइनस 360। सो बेटा आपके पास x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 एंड x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 माइनस 360। यहाँ पे लेट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x।
तो इसे आप पुट करते हैं तो ये बन जाएगा y प्लस 18 एंड y प्लस 20 माइनस 360 मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर प्लस 20y। देखो पहले को दूसरे से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 360 माइनस 360 से कैंसिल, y स्क्वायर प्लस 38y। सो हमारे पास यहाँ से y को कॉमन लेंगे तो y प्लस 38, तो दो फैक्टर बन गए। अब यहाँ y की वैल्यू को वापसी रिप्लेस कर देते हैं तो x प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38। तो यहाँ से आप x भी कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है, देखें सेम एज इट इज़ है तो उसमें लेट कर लेंगे। जी भाई हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट, आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 प्लस 36 बेटा। जी भाई अब आपको पता है यहाँ पे ये दो एक जैसी वैल्यू, इसे लेट y कर देंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। तो ये बन जाएगा y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 36। सो मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y माइनस 27 प्लस 36। सो y स्क्वायर बेटा माइनस का 6y, 36 में से जिसे माइनस करते हैं 27 को तो प्लस 9। तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई एंड 3 y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो y की जगह पे y की वैल्यू वापसी रिप्लेस कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द प्राइम फैक्टर मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड हमने इस पे यूज़ करना है और इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। जी भाई बेटा बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट फर्स्ट है। कहता है जी 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर 8x स्क्वायर प्लस 16x। जी भाई दो पोलिनोमियल दी गई हैं, पहले तो हम दोनों के फैक्टर्स बना लेते हैं। जी भाई पहला है जी x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर। जी भाई यहाँ से 4x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। 4x स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, इस 4x स्क्वायर का अगेन फैक्टर बनाते हैं 2x इंटू x प्लस 3। अगेन हमारे पास 8x स्क्वायर प्लस 16x। तो यहाँ से आप बेटा 8x कॉमन ले लेंगे तो सॉरी x प्लस 2 आ जाएगा बेटा, 8 टू द 16। तो x प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। सो अब आप देखें 8 का भी फैक्टर बना लेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो इनका कॉमन फैक्टर देखेंगे, कॉमन में 2 2 आ गए, एक x आ गया बेटा। 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 4x। एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स देखेंगे हम बेटा, नॉन कॉमन फैक्टर में x आ गया है यहाँ से और यहाँ से 2 इंटू एक्स प्लस 2 एंड x प्लस 3। तो ये बन जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस 2 एंड x प्लस 3। तो HCF इसका होता है कॉमन फैक्टर तो 4x। और LCM में हम लेते हैं बेटा कॉमन भी और नॉन कॉमन भी, 4x मल्टीप्लाई 2x x प्लस 2 एंड x प्लस 3। तो LCM हो जाएगा 8x स्क्वायर x प्लस 2 एंड x प्लस 3। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास इसका। तो सेकंड पार्ट में क्या कहता है जी x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बेटा। जी भाई फर्स्ट हमारे पास दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x। x को कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। मिड टर्म ब्रेक हम अप्लाई करते हैं x स्क्वायर बेटा, हमारे पास 3 चाहिए तो प्लस 4x माइनस 1x माइनस 4। सो x इंटू हमारे पास 2 करके कॉमन लेते हैं x प्लस 4 एंड x कॉमन लेंगे x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन लेंगे x प्लस 4। x इंटू एक्स प्लस 4 एंड x माइनस 1। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट। अब सेकंड है जी एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6। मिड टर्म ब्रेक करेंगे माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। x कॉमन लेंगे x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे x माइनस 3, x माइनस 3 एंड x प्लस 2। सो कॉमन फैक्टर आप नोट करें, जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो तो वहाँ 1 आता है और नॉन कॉमन फैक्टर्स में ये सब आ जाएगा। x इंटू एक्स प्लस 4 x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस
2, तो HCF इसका 1 आ जाएगा और LCM इसका हमारे पास ये नॉन कॉमन वाला पूरा 1 मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 4 x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 2, तो x इंटू एक्स प्लस 4 x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 2। आई होप आपको बेटा ये समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट। अब थर्ड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। तो थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कहता है हमें। जी भाई, थर्ड पार्ट हमारे पास दिया गया है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 16। जी भाई, हमारे पास पहला दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। जी एक्स का स्क्वायर बेटा 16 बन जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला 2x इंटू 4, तो ये बन जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर बेटा। अब नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 16, जिसे हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर x प्लस 4 एंड x माइनस 4। अच्छा, इसे भी हम 2 दफ़ा करके लिख देते हैं x प्लस 4 x प्लस 4। सो कॉमन फैक्टर हमारे पास बेटा x प्लस 4 और नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास x प्लस 4, एक तो ये दोनों चले गए कॉमन में, नॉन कॉमन में x प्लस 4 और x माइनस 4 आ जाएगा बेटा। जी भाई, अब हमारे पास जो इसका HCF हो जाएगा वो x प्लस 4 और LCM हमारे पास हो जाएगा बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 4 का स्क्वायर एंड x माइनस 4, तो ये जवाब हमारे पास बन जाएगा। आई होप समझ आया। अब लास्ट हमारे पास 4 पार्ट है इसका, वो देख लेते हैं बेटा। जी भाई, 4 पार्ट में हमें क्या कहता है, कहता है जी एक्स क्यूब माइनस 9x एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। बेटा हमारे पास दिया हुआ है जी एक्स क्यूब 9x, x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 पे दोबारा x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर x इंटू एक्स प्लस 3 एंड x माइनस 3। अगेन है जी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटू मिड टर्म ब्रेक करेंगे माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3 बेटा, x कॉमन लेंगे x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 3, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। सो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा x माइनस 3 एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे x इंटू एक्स प्लस 1 एंड x प्लस 3। सो HCF हमारे पास इसका बन जाएगा x माइनस 3 और LCM बन जाएगा x माइनस 3 कॉमन फैक्टर, x नॉन कॉमन में आ जाएगा तो x प्लस 1 x प्लस 3। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है जी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। दोनों मेथड से हमने फाइंड करना है, फैक्टराइजेशन से भी और डिवीजन मेथड से भी हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। बहुत आसान है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सवाल दिया गया है 16x की 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। जी भाई, हमारे पास सबसे पहले प्राइम फैक्टर मेथड लगाते हैं तो हमारे पास 16 बनता है 4x की 2 की 2, ये 1 की 2 प्लस फार्मूले वाला 2 4x की 2 एंड 1, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट 16x की 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1। आई होप आपको बेटा ये फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने इसका फाइंड करना है डिवीजन मेथड। अब हम यहाँ लेते हैं डिवीजन मेथड इसका। तो डिवीजन मेथड आपको समझाया बेटा, इस तरह हम डिवाइड करते हैं। सो बेटा ये हमारे पास 3 वैल्यू हैं तो ये 2 पे ही कंप्लीट हो जाएगा, x की 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। जी भाई नोट करें तो हमारे पास ये x की 4 किसका बन जाएगा, 16x की 4 बनेगा 4x की 2 4x की 2 4 4 द 16x की 4 बन जाएगा, साइन चेंज माइनस 4 4 को ऐड किया 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। अब हमें चाहिए 8x स्क्वायर तो हमें प्लस 1 ही लेना पड़ेगा। सो 8x स्क्वायर प्लस 1 साइन चेंज ये वैल्यू कैंसिल, तो स्क्वायर रूट 16x की 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। हमने दोनों मेथड से किया, जवाब सेम ही आता है हमारे पास। सो अब हमारा लास्ट पार्ट है बेटा, ये हमारे पास वही वर्ल्ड प्रॉब्लम है कि सी ऑफ एक्स कॉस्ट दी हुई है
और जी उसका अगर ज़ीरो हो जाए तो व्हाट इज़ द ऑप्टिमल बताना है। सो बहुत आसान है बेटा। सी ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। सी ऑफ एक्स उसने हमें दिया है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। सो कैसे सोल्व करेंगे बेटा जी, देखें आप कि मिड टर्म ब्रेक इस पर हम करते हैं सबसे पहले। तो c इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 15 का पेयर बनाए 8 चाहिए बेटा, 5 3 15, 5 और 3 को ऐड करेंगे 8 माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इंटू एक्स कॉमन लेंगे x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन लेंगे x माइनस 5, x माइनस 5 x माइनस 3। अब कॉस्ट ऑफ x अगर इक्वल टू 0 हो जाए बेटा, कॉस्ट अगर 0 हो जाए तो अब हमने इसकी इन्वेस्टमेंट बतानी है। सो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 5 0, x माइनस 3 0, x इज इक्वल टू 3 बेटा, x इज इक्वल टू 5। तो ये दो वैल्यू हैं जिन पे हमारे पास इसका 3 years एंड 5 years की इन्वेस्टमेंट के बाद हमारे पास इसकी और 0 होगी। आई होप आपको समझ आया बेटा। कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो में आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।